दिस इज एक्टिव इंजीनियरिंग क्लासेस मोबिन शेख। मैं आपका वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल पे। तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है कॉचीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत आसान टाइप है, इसमें कुछ दो तीन बातें याद रखने हैं। पहला डायलॉग होगा, जितना x का पावर है उतना डेरिवेटिव का ऑर्डर चाहिए, तो ये वो कॉचीज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है या कॉचीज एलडीई होता है। देखो अच्छे से, जैसे प्रॉब्लम लिखा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू डबल डेरिवेटिव, टू सेम है, एक्स का पावर 1 डेरिवेटिव का पावर 1 ये भी सेम है, तो इसको कॉचीज बोलेंगे आगे वाला टर्म। और ये राइट में फंक्शन इन एक्स, फंक्शन इन एक्स राइट में कुछ भी आने दो, बट ये जरूरी है एक्स का पावर और डेरिवेटिव का ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। यस, अभी देखो यहाँ पे जो दिया है वो फिर से लिखा है मैंने, एक्स स्क्वायर इंटू डबल डेरिवेटिव माइनस 3x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। ये है आपका कॉचीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यस, तो इसमें पुटिंग होता है z इज इक्वल टू लॉग एक्स, देयरफॉर x इज इक्वल टू e टू द पावर z इन इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो x डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू dy एंड x स्क्वायर इंटू डबल डेरिवेटिव होता है d इंटू डी माइनस 1 इंटू, यहां पर z इक्वल टू लॉग एक्स पुट करना है, देयरफॉर x बन जाता है e टू द पावर z, यानी लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं। फिर उसके बाद में x डिवाइड बाई dx होता है dy और x स्क्वायर इंटू डबल डेरिवेटिव होता है d इंटू डी माइनस 1 इंटू y, यानी d स्क्वायर माइनस d इंटू y, वेयर d इज d बाई dz। यहाँ पे याद रहे CF और PI z की भाषा में आता है इन टर्म्स ऑफ z, वेरिएबल z। यस, तो यहां पे इसके बाद का स्टेप होगा इक्वेशन 1 चेंजेस एज, ये डेरिवेटिव जाके इसका टर्म आएगा डी स्क्वायर माइनस डी इंटू वाई माइनस 3 एज इट इज। कोएफिशिएंट में नंबर कुछ भी आने तो फर्क नहीं पड़ता, ये एक्स डी वाई बाई डी एक्स जाके डी वाई आएगा, 5y एज इट इज, x यानी e टू द पावर z का स्क्वायर इंटू z, तो x है e टू द पावर z और log x है z। ये सिंप्लीफाई होगा डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 3d प्लस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू e टू द पावर 2z इंटू z। ये होगा डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू e टू द पावर 2z इंटू z। यस दोस्तों, ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है, यहाँ पे लिखता हूं, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 5 इंटू 0। ये वाला इक्वेशन जो होता है y छोड़ के, उसको बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। डायरेक्टली फैक्टर नहीं आएंगे, आप चेक कर सकते, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 5 में डायरेक्ट फैक्टर नहीं आते। a b c इसको बोलते हैं माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस b, यानी माइनस ऑफ माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, यानी माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4ac 1 इंटू 5 होल अपॉन 2a, यानी 2 इंटू 1, 4 हुआ ये, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस माइनस 4 स्क्वायर इज 16, 4 5 20 होल अपॉन 2, सो इट इज 4 प्लस माइनस, ये माइनस 4 आएगा अपॉन 2, 16 माइनस 20 माइनस 4, सो ये हो रहा है 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 आई स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए माइनस जाके आई स्क्वायर आता है, सिंस माइनस 1 इज आई स्क्वायर, माइनस 1 गया आई स्क्वायर आया, 4 प्लस माइनस 2i अपॉन 2, देयरफॉर d इक्वल टू 2 प्लस माइनस i यानी i इंटू 1, तो ये आपका अल्फा और ये आपका बीटा। यहाँ पे अपन बोल सकते हैं रूट्स आर इमेजिनरी। क्या बोलेंगे अपन? रूट्स आर इमेजिनरी। यस, तो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, देखो अच्छे से, d इक्वल टू आया प्लस माइनस मतलब अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, तो CF का फॉर्मेट होगा e टू द पावर अल्फा जेड C1 cos ऑफ बीटा जेड प्लस C2 साइन ऑफ बीटा जेड। आपको बोला था मैंने CF और PI जेड की भाषा में होगा, दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ जेड ओनली।
सो यहां पर अल्फा का वैल्यू 2 रख दो, C1 cos ऑफ 1z, अब 1 तो होता ही है, नहीं लिखा तो भी चलता, डायरेक्ट z लिखेंगे, C1 cos z प्लस C2 sin z, ये हुआ CF, ये हुआ CF PI 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 5, ये 1 अपॉन एफ ऑफ डी ऑपरेटिंग ऑन फंक्शन इन RHS e टू द पावर 2z इंटू z, तो ये हुआ e टू द पावर az इंटू v टाइप में। तो इसमें पता है आपको क्या पुट करते हैं, e टू द पावर ax इंटू v आया तो पुट d इक्वल टू d प्लस ए, तो यहां पे होगा पुट d इक्वल टू d प्लस ए यानी d प्लस 2, ए की भूमिका में 2 है यहां पे, e टू द पावर 2z इंटू 1 अपॉन d प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू d प्लस 2 प्लस 5 ऑपरेटिंग ऑन z, ये हो रहा है e टू द पावर 2z इंटू 1 अपॉन एक्सपांशन करो d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 माइनस 4d माइनस 8 प्लस 5 ऑपरेटिंग ऑन z, प्लस माइनस गेट्स कैंसल, e टू द पावर 2z इंटू 1 अपॉन डी स्क्वायर, ये इतना पार्ट 4 प्लस 5 9 माइनस 8 1, सो 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 ऑपरेटिंग ऑन z, ये वो आपका PI, ये वो आपका PI। हेलो फ्रेंड्स, आगे देखो, यहाँ पे लोएस्ट डिग्री टर्म 1 है और डी स्क्वायर, ये रीअरेंज करेंगे, सो PI होगा e टू द पावर 2z इंटू 1 अपॉन 1 प्लस डी स्क्वायर, लोएस्ट डिग्री टर्म पहले लिखते हैं, z को हम यहाँ पे अलजेब्रिक ट्रीट करेंगे, z e टू द पावर 2z इंटू 1 अपॉन, ये देखो पावर कुछ नहीं मतलब प्लस 1 होता ही ना, 1 प्लस डी स्क्वायर रीअरेंज करके लिखा और उसको ब्रैकेट दिया, कुछ नहीं मतलब पावर 1 होता है, जैसे x लिखा, x को पावर 1 होता ही, वैसे 1 प्लस डी स्क्वायर को ब्रैकेट में लिख के पावर में 1 दिया, ऊपर आके माइनस होगा पावर, 1 प्लस डी स्क्वायर का पावर माइनस 1 ऑपरेटिंग ऑन z, इसको थीटा समझो, इसको एक्सपेंशन फॉर्मूला लगाएंगे अलजेब्रिक टाइप वाला, 1 प्लस थीटा का पावर माइनस 1, 1 माइनस थीटा प्लस थीटा स्क्वायर माइनस थीटा क्यूब प्लस एंड सो ऑन, वेयर थीटा इज इक्वल टू डी स्क्वायर, थीटा इज इक्वल टू डी स्क्वायर, सो यहां पर थोड़ा कट टू कट लिखेंगे, यस देखो अच्छे से, PI इज इक्वल टू e टू द पावर 2z इंटू 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन ऑपरेटिंग ऑन z, यस। हेलो दोस्तों, यहां पे देखो 1 माइनस थीटा तक क्यों लिया, क्योंकि आगे क्या हायर टर्म्स वहां पे डेरिवेटिव 0 होने वाला है, यहाँ पे एक डायलॉग इंपॉर्टेंट याद रखो, ये मतलब देखो डेरिवेटिव ऑफ z 1 हो रहा है और 1 का डेरिवेटिव 0 हो रहा है और 0 का डेरिवेटिव 0 हो रहा है, मतलब ये वो आपका d, ये वो आपका डी स्क्वायर, ये वो आपका डी क्यूब, डी का मतलब डेरिवेटिव होता है, डी स्क्वायर मतलब डबल डेरिवेटिव, डी क्यूब मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, यस। तो ऐसे केस में जहां तक आंसर 0 नहीं आ रहा है उतने डी के पावर लेते, मतलब डी का एक ही पावर चलेगा, डी स्क्वायर डी क्यूब निगलेक्ट होंगे, तो यहाँ पे डायलॉग आपको पता होना चाहिए अलजेब्रिक टाइप में कौन सा होता है, निगलेक्टिंग हायर टर्म्स ऑफ डी, neglecting higher terms of d where d to the power n of z is 0, here we neglect d square d cube d to the power 4 and so on, so PI is equal to e to the power 2z, 1 बचेगा, d स्क्वायर पे 0 हो रहा है ना, d स्क्वायर पे 0 हो रहा है तो नहीं लेंगे हो, so PI is equal to z1 दा z पहले e टू द पावर 2z बाद में, z पहले e टू द पावर 2z बाद में, यस। हेलो फ्रेंड्स, PI आने के बाद में कंप्लीट सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। आपको पता होता है सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू CF प्लस PI। सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है CF और एक होता है PI। यहाँ पे लिखा है कंप्लीट सॉल्यूशन इज या सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू CF प्लस PI। CF मैंने लिख दिया जो पहले आया था e टू द पावर 2z
इंटू C1 cos z प्लस C2 sin z, PI जो आया है वो लिख देंगे, प्लस z e टू द पावर 2z। बट आपको पता होना चाहिए e टू द पावर 2z को क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर z का होल स्क्वायर। बट अभी आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था e टू द पावर z को आखिरी में x की भाषा में रिप्लेस करते हैं। सो e टू द पावर z यानी x होता है, तो उसकी जगह सिर्फ x आएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर मिलेगा, एंड z की जगह आएगा log x। ओरिजिनल प्रॉब्लम y और x में है तो फाइनल आंसर भी y और x में आएगा। ये सब्स्टिट्यूशन तो टेम्पररी था कॉचीज का। यस, कॉचीज का मतलब z इक्वल टू log x और x इक्वल टू e टू द पावर z, ये वाला। सो x स्क्वायर C1 cos ऑफ log x प्लस C2 sin ऑफ log x प्लस z यानी log x और e टू द पावर z यानी x स्क्वायर। सो x स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हो, C1 cos ऑफ log x प्लस C2 sin ऑफ log x, यस, और आखिरी में प्लस log x। यस, कंप्लीट ब्रैकेट क्लोज। यह है आपका फाइनल आंसर। एग्जाम में 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, पुणे यूनिवर्सिटी में, बामू यूनिवर्सिटी में भी इस टाइप के आ चुके हैं, अलग अलग मुंबई यूनिवर्सिटी में भी आ चुके हैं। अच्छे से देख लेना, कॉचीज ये इंपॉर्टेंट टाइप होता है। यस।